गुड इवनिंग क्लास। कल के क्लास में हम आपको क्या बता रहे थे बताइए। उर्वरक के बारे में बता रहे थे। खेती करते समय यदि जब बीज बोते हैं तो किस किस तत्व की अधिकता रहती है। बीज बोते समय किसकी अधिकता होनी चाहिए, आंसर देंगे आप लोग। बीज बोते समय किसकी आवश्यकता होती है। बीज बोते समय फास्फोरस, फर्टिलाइजर बोल रहा है बेवकूफ। फास्फोरस की आवश्यकता होती है। लेकिन जब खेत में फसल लग जाती है तो फसल लगने के बाद किस चीज़ की आवश्यकता होती है। फसल लगने के बाद नाइट्रोजन की अधिकता होती है। नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो भैया नाइट्रोजन का पूर्ति के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, यूरिया का। नाइट्रोजन का नाइट्रोजन पूरा करने के लिए किसका यूज करते हैं, यूरिया। देखिए, बीज बोते समय नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसका रेशियो 1:2 कितना होता है भैया, 1:2:1। लेकिन जब आप फसल बोते हैं, जब ये बड़ा हो जाता है तो इसमें ये रेशियो बदल जाता है। NPK का रेशियो जो होता है बदल जाता है, 4:2:1 हो जाता है। ये इस तरह से हो जाते हैं। इसका मतलब मेनली आप देखेंगे पोटेशियम हर जगह एक ही जैसा है। तो पोटेशियम के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पोटास का। हम लोग को ज़्यादा ज़रूरत है किस चीज़ का, नाइट्रोजन की। तो देखिए, नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए हम कल बताए थे, नाइट्रोजन की पूर्ति किससे होती है, तो भैया यूरिया से होती है। किससे होती है, यूरिया से। फास्फोरस की जरूरत सुपर फास्फेट, सुपर फास्फेट, सुपर फास्फेट। लेकिन इन दोनों की पूर्ति किससे हो जाती है, DAP से, डाई अमोनियम फास्फेट। डाई अमोनियम फास्फेट, DAP, डाई अमोनियम फास्फेट। तो अमोनियम में नाइट्रोजन भी रहता है, फास्फेट भी रह जाता है। और इसमें पोटेशियम की जरूरत तो पोटास से होती है। पोटेशियम की जरूरत की पूर्ति किससे हो जाती है, पोटास से। ये सारी चीज़ें हम आपको बता दिए थे, कंप्लीट बता दिए थे। अब रेसा बचा था बताने के लिए। क्या बच गया था, रेसा। DAP वगैरह आप लोग अपने खेत में डालते होंगे। DAP डालते हैं कि नहीं खेत में। बोकारो स्टील में भाई बताए थे आपको, बरौनी में कारखाना था। बरौनी में स्टील कारखाना, इसका उर्वरक कारखाना गोरखपुर में है और सिंदरी में। झारखंड के कहाँ पर, सिंदरी में। ये सब जगह पे क्या है भैया, कारखाने हैं सब। किस चीज़ के कारखाने हैं, उर्वरक के कारखाने हैं। किस चीज़ के कारखाने भैया, उर्वरक के कारखाने। किसी को कोई दिक्कत नहीं। किसानों के अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया गया है। देखिए भैया, एक बात बताते हैं। ये 18,000 करोड़ रुपए जो ट्रांसफर किए गए हैं, इससे ज़्यादा बेटर रहता कि इन पैसों का ट्रैक्टर खरीद के किसी एक एक एरिया से स्टार्ट करके जहाँ पे हिसाब से उस गांव में रख देते। और जो गांव का वार्ड मेंबर होता है उसकी जिम्मेदारी रहती है कि अपने वार्ड से ही सबका करिए। एक अस्थाई उपाय करना जरूरी है, वरना ये 18,000 करोड़ रुपए किसान के पास पहुंचेगा 500 रुपये के हिसाब से। 500 रुपया महीना पहुंचेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पहुंचेगा। खैर, ये साइंस का टॉपिक है, इसको ध्यान दीजिए। अब हम समझते हैं रेशा के बारे में। रेशा यानी फाइबर किसे कहते हैं, धागा, रेशा या धागा, या क्या कहता है, फाइबर। ये धागा होते हैं सब। ये कई तरह से मिलते हैं सब। ये कई प्रकार के धागे होते हैं सब। इसमें मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। जैसे रेयान नेचुरल भी है, दूसरा सिंथेटिक भी है। नाइलॉन भी है, नाइलॉन, पॉलिएस्टर भी है। कई टाइप के होते हैं सब। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम इनकी दो कैटेगरी देख लेते हैं, कैटेगरी वही हिसाब से। पहला कैटेगरी होता है नेचुरल फाइबर। पहली कैटेगरी किसे होती है, नेचुरल फाइबर, जो हमें प्रकृति से मिलता है। प्रकृति से मिलने वाला धागा बताइए। तो ये धागे दो तीन टाइप के मिलेंगे सब। कुछ जो मिलते हैं प्रकृति से, जो रेशे मिलते हैं वो जानवरों से मिल जाते हैं। जैसे ऊन, क्या मिल जाता है, ऊन। ऊन भी तो रेशा है, मेरिनो भेड़ से मिलता है। मेरिनो भेड़ से ऊन, मेरिनो भेड़ से। रेशम यानी सिल्क, रेशम यानी सिल्क किससे मिलता है, रेशम के कीड़े से मिलता है, कीट से मिलता है। रेशम यानी कीट, रेशम के कीड़े से मिलता है। पश्मीना, पश्मीना
ये किससे मिलता है? और अंकोरा, अंकोरा। पश्मीना किससे मिलता है और अंकोरा किससे मिलता है? बता सकते हैं? ये फेमस क्वेश्चन है। पश्मीना किस चीज से मिलता है? पश्मीना, पश्मीना। पश्मीना पूछ रहे हैं, कीट से थोड़ी मिलता है यार। देखिए अंकोरा जो होता है ना, ये खरगोश से मिलता है। अंकोरा नामक क्या होता है? खरगोश, बकरी। ये पश्मीना बड़ी साइज की बकरी होती है, उससे ये मिलते हैं सब, ये पश्मीना ऊन। और भी बहुत सारी इसकी कैटेगरी होती है, सब नेचुरल होते हैं सब। नेचुरल, ये नेचुरल काम में आते हैं। तो ये तो भैया हो गया जानवरों से मिलने वाला ये चीज। इसके अलावा हमें पेड़ पौधों से भी कुछ मिलता है। पेड़ पौधों से भी मिलेगा। जूट, जूट जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पटसन, पटसन। जूट यानी पटसन। आप जूट या पटसन देखे होंगे, पैर पोछने के लिए लोग बोरा बिछा बिछा देते हैं, ब्राउन कलर का जो बोरा होता है। इधर जूट का तो कहीं बोरा ही नहीं दिख रहा, वरना दिखाते हैं आप लोग को। इस टाइप में बोरा होता है ना एक तो जूट का, जूट का बोरा इस टाइप में रहता है, येलो कलर का, जिसमें सब्जी वगैरह खा आता है। जूट यानी पटसन का बोरा हो सकता है। किसका होता है? पटसन का। जूट का बोरा देखे ना, पटसन की बोरी होती है सब, जूट या पटसन की, जूट या पटसन का होता है। देखे कि नहीं देखे? हाँ भाई, चावल यार कुछ भी लाओ, आप लोग के पास होता है। कॉटन यानी कपास, कॉटन या कपास। कॉटन कहिए या कपास कहिए, वो भी क्या है? एक तरह का नेचुरल रेशा होता है। कॉपर या कपास, इसका नेचुरल हो जाता है ये। अब आगे देखिए, इसमें इसके अलावा और क्या होता है भैया? पेड़ पौधों से और भी कुछ प्राप्ति होती है। नारियल की रस्सी, नारियल की रस्सी भी किससे मिलती है? पेड़ पौधों से मिलती है। नारियल की रस्सी जो होती है पेड़ पौधों से मिलती है। क्वायर बोलते हैं या लूफा बोलते हैं नारियल। हाँ हाँ, किसान लोग के पास तो नारियल का बोरा बहुत ज्यादा होता है। देखिए लूफा देखे होंगे आप लोग। लूफा किसका होता है? नारियल की रस्सी, नारियल की रस्सी। नारियल की रस्सी जो होती है ना, मैल उल छुड़ाने के काम में आती है, या बांस वगैरह को बांधने के काम में आता है। बांस के। कॉटन यानी कपास, जूट या पटसन, अंगोरा, ये सब से हो जाता है। और भी कोई नेचुरल जानते हैं आप लोग? पेड़ पौधे से मिलता है नेचुरल। और भी कुछ जानते हैं जो पेड़ पौधों से मिलता है? पेड़ पौधों से और भी कोई नेचुरल चीज है जो मिलेगा? आप बताइए भाई, हेल्प कीजिए हमारी। एक दो ठो आप लोग बताइए, किसान हैं लोग तो। नाम का किसान है? कितने लोग झारखंड वाले हैं? एक ठो झारखंड से आंसर आना चाहिए। झारखंड वाले एक होना चाहिए जिनका झारखंड में उस चीज का उत्पादन ज्यादा होता है। झारखंड से एक होना आना चाहिए। अरे पुआल, पुआल भी हो सकता है, पराली, लेकिन उसका खास यूज नहीं होता है। लाह नाम नहीं सुने हैं? लाह, लाह, लाह सुने हैं? लाह कंगन बनता है लाह का, पतला धागा की तरह होता है लाह। पेड़ से निकलता है, उसको जला के पिघलाया जाता है, उसको चौड़ा बना दिया जाता है, और उसी का क्या बना दिया जाता है? कंगन। औरतियाँ सब नहीं देखते हैं कंगन पहनती हैं से यहाँ पे? कंगन जो होता है ना, वो चूड़ी का लॉकिंग सिस्टम होता है। जिस तरह से घर ढलैया करते हैं ना, तो साइड साइड में बीम दे दिया जाता है ताकि घर हिले डुले नहीं, वैसे ही चूड़ी पहनती है से ना, तो शुरुआत में कोई कंगन डाल देंगे से यहाँ तक, और फिर 9 गो चूड़ी शायद पहना जाता है। चूड़ी कितना पहना जाता है? 9 गो शायद पहना जाता है। गाना है ना, मेरे हाथों में 9 9 चूड़ियां हैं। तो 9 गो इधर पहन के उसके बाद फिर एक ठो कंगन लॉक हो जाता है। तो वो कंगन किस चीज का बना होता है? लाह का बना होता है, लाह का। वो लाह की एक खासियत होती है, जब उसे गर्म कीजिएगा ना, तो हल्का सा पिघलने लगता है। बहुत ज्यादा नहीं पिघलेगा मोम की तरह, हल्का सॉफ्ट हो जाएगा। तो क्या किया जाता है ना, लाह को ये एक इस तरह से एक पाइप ले लिया जाता है। लकड़ी की पाइप रहती है, इसको इस शेप में बनाया जाता है, ये शेप में।
अब ये जिस साइज की लड़की रहेगी उस साइज का इसमें पहना दिया जाएगा कंगन, ये गोल रहेगा। क्या होगा? गोल। इसमें कंगन पहना दिया जाएगा। अब इतनी मोटी महिला के लिए क्या हो गया? कंगन हो गया है। अब इस कंगन को डिजाइन देना है तो इसको आग के पास ले जाके इसको नीचे से क्या दिखाया जाता है? आग दिखाया जाता है। ऐसे आग दिखाइएगा ना तो ये हल्का हल्का क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो इसमें चिमटा से पकड़ के सितारा मोती साट दिया जाता है इस पे। तो कंगन पे धीरे 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 क्या कर दीजिएगा? सितारा मोती साट दीजिएगा। और जब ये ठंडा होगा तो सितारा मोती खूब अच्छा से पकड़ लेगा। क्या हो जाएगा? पकड़ लेगा। वही कंगन हो गया। किस चीज का बना होता है? लाह का। किसके बने होते हैं? लाह के बने होते हैं। अब मेरी ओर ध्यान से देखिएगा, जितने रेशे जानवरों से मिलते हैं, जितने रेशे जानवरों से मिलते हैं वो सब के सब बने होते हैं प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। याद रखिएगा, जानवरों से मिलने वाले प्रोटीन के। और जितने पेड़ पौधों से मिलते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल्यूलोज के। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के बने होते हैं। किसके बने होंगे? सेल्यूलोज। जैसे एक तो कह रहा है सर, आप दौरी देखे हैं जिसमें रोटी रखा जाता है? देहात में ना रोटी रखने वाला दौरी बना होता है। कितने लोग दौरी देखे लो? रोटी वाला रखने वाला होता है। वही में बिहार में तो ठेकुआ बनाया जाता है, तो उस दौरी से दाब दिया जाता है, डिजाइन बन जाता है। दौरी नहीं देखे हैं लोग? अरे हम लोग के यहाँ पतो आती है नया नया बिया करके तो दौरी में पैर रखा जाता है। ये दौरी में से रख के वो दौरी में। नहीं देखे आप लोग दौरी? हाँ बाबू, ये नोट्स में नहीं दिया है। ये नोट्स में नहीं दिया है, कल ही बताए थे कि अब जितना बता रहे हैं उसमें से कोई नोट्स में नहीं दिया। ये आपको बनाने चलता है, बताते चलिएगा साइड में, मतलब लिखते चलिएगा। दौरी देखे? धागा का होता है। अरे यार कैसे दिखाएं? दौरी इधर है नहीं है तो वो भी क्या है? रेशा ही है। पुआल जो होता है ना, पुआल, वो उसका भी बना सकते हैं आप लोग। तो ये सारी चीजें जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो इतना चीज ध्यान रखिएगा, जो पेड़ पौधों से मिलता है वो सेलुलोज से, जानवरों से मिलेगा वो प्रोटीन से मिलता है। जानवरों से जितना होता है वो किससे मिलेगा भैया? प्रोटीन से मिले रहते हैं सब। इतना तो समझ में आ गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो सेलुलोज कैसा है? प्राकृतिक है। सेलुलोज कैसा है? प्राकृतिक है। सेलुलोज में तो ये सब आ जाते हैं सब यार। सेलुलोज कोई अलग से थोड़े ना देखना है। सेलुलोज में ये सब के सब आ जाते हैं सब। सेलुलोज में, सेलुलोज किस में आएगा? नेचुरल फाइबर में आता है। सेलुलोज जब भी आता है नेचुरल फाइबर में आता है। आगे बढ़ जाए। सेलुलोज किस में आता है? नेचुरल में। कितने लोग बता सकते हैं क्या रेयान नेचुरल है? रेयान, क्या रेयान नेचुरल है? रेयान नेचुरल फाइबर होगा या नहीं होगा? यस या नो में? तो जो हमसे कोनो बटन दब गया, कमेंटवा छोटा हो गया, वो दिखिए नहीं रहा है, पास से जाके देखना पड़ रहा है। पता नहीं कौन बटन दब गया, सुबैया कीबोर्डवा पीट दिए। नहीं है, कुछ कह रहा नहीं है, कुछ कह रहा यही है। क्या है ये? ले, ये तो पूछ रहा है ससुरा रेयान है क्या? ले भाई साहब, ये रेयान पूछ रहा है क्या है। रुको तुमको हम रेयान दिखाते हैं। देखो ये गमछा देख रहे हो? ये रेयान है। जो गमछा देख रहे हैं वो गमछा क्या है? रेयान है। ये देखिए, ये दिख रहा है चादर, ये भी किस चीज का बना हुआ है? रेयान का बना हुआ। ओढ़ ले क्या इसको? ये किस चीज का बना है? रेयान का बना हुआ है। किस चीज का है? रेयान का। देख लिए किस चीज का बना है? ये रेयान का बना हुआ है। अब दोबारा मत पूछना किस चीज का होता है रेयान, पिटबो करेंगे रेयान। अब बता भाई तू कि रेयान नेचुरल होगा या नहीं? अब बताइए, हम नहीं बताने वाले। अब रेयान नेचुरल होगा कि नहीं होगा? इसको आधा तो बोल दिया पहले ही कि ना होगा। दुखिएगा ना, औरतिया साल ओढ़ लेती है, हम लोग ओढ़ लेंगे तो उलट के गिर जाएंगे लोग ससुरा। हाँ देखो भैया, ये जो रेयान होता है ना, अगर आप ओरिजिनल कॉटन डाल दीजिएगा तो ये कॉटन का ओरिजिनल कर दीजिएगा ना तो ये फक फक हो जाएगा ससुरा, कॉटन की तरह। गर्मी नहीं, ठंडा नहीं रोक पाएगा। तो या तो फिर पतला हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या करते हैं? सेल्यूलोज डाल देते हैं। क्या चीज? सेल्यूलोज। अब आप कहिएगा सर कौन वाला सेल्यूलोज? ससुरा कोनो सेल्यूलोज उठा लो, कोई भी सेल्यूलोज उठा लो, और उसमें क्या डाल दो? उसमें NaOH, NaOH प्लस H2SO4, NaOH प्लस H2SO4। अभी ये क्या हो गया? ये अर्ध रूप,
NaOH प्लस H2SO4, अगर ये डाल देते हैं हम लोग तो ये एक तरह का नेचुरल में भी आ जाता है और एक तरह का सिंथेटिक में भी आ जाता है। तो ये नेचुरल प्लस सिंथेटिक दोनों हो जाता है, नेचुरल प्लस सिंथेटिक दोनों हो जाता है। कहेगा कि बेडशीट किस चीज का होता है, बेडशीट, कहेगा बेडशीट किस चीज का होगा, बेडशीट, तो भैया इसी का होता है, चादर बेडशीट ये सब क्या होता है, ये रेयान का होता है। आगे बढ़ जाते हैं। किसी को दिक्कत, सिंथेटिक का मतलब होता है जो इसे बनाया गया, तो ये अर्ध सिंथेटिक है। रेयान जो है ना, रेयान ये भैया प्राकृतिक रेशा में आता है। रेयान किस में आता है, प्राकृतिक रेशा में आता है, इसलिए आप इसको प्रकृति के बनाइएगा, क्या बनाइएगा, प्राकृतिक बनाइएगा। अब हम लोग आर्टिफिशियल देखते हैं, तो आर्टिफिशियल में दो सबसे फेमस होते हैं, तीन ठो, एक आता है आपका नाइलॉन, एक आता है पॉलिएस्टर, और एक आता है आपका कार्बन फाइबर। नाइलॉन, पॉलिएस्टर और कार्बन फाइबर, ये तीन ठो में फेमस होता है सब, जिसे हम लोग कहते हैं सिंथेटिक फाइबर, जिसे हम लोगों ने बनाया है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। ये क्या होता है भैया, ये मैन मेड होता है, मैन मेड, मैन मेड, वुमेन मेड नहीं लिखता है, मैन मेड लिखता है, अब लड़की से बुरा नहीं मानेगी सब, मैन मेड होता है। किसी को दिक्कत। अब इसमें क्या चीज आते हैं, सबसे पहला आता है नाइलॉन, नाइलॉन, देखिए भाई, नाइलॉन जो होता है इस दो जगह इसका मिली, न्यूयॉर्क और लंदन में बना था, तो न्यूयॉर्क का न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, तो नाइलॉन से पहला हो गया न्यूयॉर्क और लंदन, ये न्यूयॉर्क और लंदन दोनों में मिलाकर बना था। ये फर्स्ट ऐसा रेशा था जिसे 100% सिंथेटिक रूप से बनाया गया था, फर्स्ट रेशा था जिसे 100% कैसे बनाया गया, सिंथेटिकली बनाया गया, प्रयोगशाला में मिलाकर इसे बनाया गया था नायलॉन को। ये नायलॉन एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रथम प्राकृतिक रेशा था। ये बहुत ही चिकना दिखता है और तार के समान दिखता है, कैसा दिखता है, चिकना और तार के समान दिखता है। इसका यूज हम अपने दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा करते हैं नायलॉन को, नायलॉन का दैनिक जीवन में यूज बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। ये भी छोटे छोटे कार्बन अणुओं का क्या होता है, बना गया रहता है, इसे मिलाकर बनाया जाता है। नायलॉन का यूज आपको कैसे दिखाए हम, नायलॉन कहाँ दिखा दे, कहीं मिले तब तो दिखाएं, रुकिए दिखा रहे हैं नायलॉन। देखिए ये ब्रश है, तो ये जो तरवा है ये जो है ये किसका बना होता है, नायलॉन का होता है, नायलॉन का, ठीक है। देखिए ये ब्रश अभी हमने एक हफ्ता पहले लिया है, 2 महीना बाद, 2 महीने बाद आप किसी भी ब्रश को बता सकते हैं कि वो लड़की का ब्रश है कि लड़का का। अगर वो सही सलामत में दिख रहा है तो समझ जाइएगा कि वो ब्रश लड़की का है, और अगर वो झाड़ू जैसा हो गया 1 महीना के अंदर अंदर अगर वो झाड़ू जैसा हो गया, समझ जाइएगा वो लड़का का है। तो ये बाहर वाला ये ब्रश है, ये किसका बना होता है, नायलॉन का बना होता है। ऐसी मिलती जुलती चीजें और कहाँ आपने देखा होगा, ऐसी ही चीज की बनी होती है मच्छरदानी, ऐसी चीजों की क्या बनी होती है, मच्छरदानी। और जैसी मच्छरदानी होती है, मजबूत मच्छरदानी, मछली का जाल, पैराशूट की रस्सी, ये सारी चीजें किस चीज की बनी होती है, नायलॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, नायलॉन की। देखिए ना अब नायलॉन, किसी को दिक्कत तो नहीं है नायलॉन में। नायलॉन समझ में आ गया। चलिए, नायलॉन जो था प्रथम रेशा था जिसे आर्टिफिशियली रूप से बनाया गया था, आर्टिफिशियली बनाने वाला पहला रेशा नायलॉन को बनाया गया था। आगे बढ़ जाते हैं हम, नायलॉन के बाद आता है पॉलिएस्टर, नायलॉन के बाद क्या आता है भैया, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर के कपड़े उपड़े देखे होंगे, पॉलिएस्टर के, इसका एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। पॉलिएस्टर,
बहुत सारे एस्टर को मिलकर बना होता है। इसका एग्जांपल लिख देते हैं, लिखिए। ब्रश, पैरासूट, पैरासूट के बाद आपका क्या हो जाएगा, ब्रश, पैरासूट, 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 और क्या बोले थे, जाल, मच्छरदानी, मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी, मच्छरदानी, बहुत ही चीज होता है। किस चीज का बना होता है, नाइलॉन का बना होता है। ये जो होता है भैया, ये पॉलीएस्टर बहुत सारे एस्टर से मिलकर बनता है। क्या करता है, एस्टर से मिलकर बनता है, एस्टर से मिलकर बनाया जाता है, मिलकर। जब भी पॉली शब्द समझिएगा तो किसी न किसी चीज से मिलकर बना होता है। तो ये एस्टर शब्द में मिलता है। इसमें मेनली क्या क्या चीजें, मेनली मुख्य जो होते हैं सब, इसमें अभिक्रियात्मक समूह जो होते हैं सब, वो हाइड्रोक्सी आयन होता है, और एक होता है कार्बोक्सिलिक आयन। हाइड्रोक्सी आयन और कार्बोक्सिलिक आयन को मिलकर ये बनाया गया रहता है पॉलिएस्टर का यूज। पॉलिएस्टर जो होते हैं सब, इसके कपड़े जो होते हैं सब सेम ऐसे ही होते हैं सब, मुलायम होते हैं सब, लेकिन बहुते ससुरा मजबूत होता है पॉलिएस्टर का कपड़ा। पॉलिएस्टर के कपड़े आते हैं सब ना, लगता है आदमी छाता लगा के घुमा है। सीबीएसई वाला वही कपड़वा पहन के कहता है पार्टी वियर है, पार्टी वियर। अरे ससुरा छाता वाला कपड़ा है वो, बोलता है पार्टी वियर है, पार्टी वियर। तो ये बड़ी चिकने होते हैं ये सब कपड़े। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, थोड़ा मतलब नॉर्मल यूज से थोड़ा सा हट के होते हैं सब पॉलिएस्टर के कपड़े। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत तो बोलिए। पॉलिएस्टर कहीं देखे हैं लोग यूज में, पॉलिएस्टर देखे होंगे। इसका यूज कहाँ होता है, फायर ब्रिगेड के हौज में। फायर ब्रिगेड की जो पाइप होती है वो किसकी बनी होती है, नाइलॉन की, पॉलिएस्टर की बनी होती है। कपड़े होते हैं, पॉलिएस्टर का कपड़ा बना होता है, अजीब टाइप का खड़खड़ खड़खड़ होता है पॉलिएस्टर के कपड़े। जानते हैं पॉलिएस्टर के कपड़ों का ज़्यादातर लोग यूज कहाँ करते हैं, पॉलिएस्टर के कपड़ों का, पॉलिएस्टर के कपड़ों का मेनली यूज किया जाता है न्योता वोता में। जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ शादी पड़ल है, तो जब शादी पड़ा रहता है ना, तो इतना ना मेहमान आ जाते हैं, सबको कपड़े देना रहता है, तो पॉलिएस्टर का उठा ले आता है। जो देखता है आदमी की पैसा वाला है, इस मेहमान की औकात ज़्यादा है, तो उसको लोग बढ़िया गिफ्ट देते हैं। और देखता है हिंदुस्तान के लोग ये मेहमान का ज़्यादा पैसा वाला नहीं है, तो उसको कम दे देते हैं। तो भाई ये दुनिया का दस्तूर याद रखना, इसमें कोई तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। यह केवल ये दुनिया एक्सचेंज पर चल रही है। और हिंदुस्तान में तो 80% रिश्ते केवल लोग इसलिए ढो रहे हैं कि जरूरत पे कभी भाई साहब काम आ जाएंगे। 80% रिश्ते केवल इसीलिए चलाए जा रहे हैं भारत में, कभी आ जाएगा काम आ जाएगा, चलो यहाँ पर कभी जरूरत पड़ने पे काम आ जाएंगे। ज़्यादातर रिश्ते तो इसी पे टिके हुए हैं। तो ये आप समझ में आ गया पॉलिएस्टर। इसमें याद रखिएगा ये कौन सा ग्रुप होता है, तो भैया कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। और ये कौन सा, नाइलॉन में तो एमाइड हो जाता है, इस वाले में एस्टर ग्रुप होते हैं सब, नाइलॉन वाले में एमाइड। लिख लिए, आगे बढ़े, इसको लिखते रहिएगा आप लोग। अब समझते हैं कार्बन फाइबर। क्या समझते हैं कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर क्या होते हैं भैया, ये कार्बन की एक लंबी श्रृंखला से मिलकर बने होते हैं। इसमें कार्बन की क्या होती है, एक बहुत ही लंबी श्रृंखला होती है कार्बन की। तो कार्बन की अत्यधिक लंबी श्रृंखला से मिलकर कौन बने होते हैं भैया, ये कार्बन फाइबर बने गए रहते हैं। ये कार्बन फाइबर बहुत ही मजबूत और बहुत ही हल्के होते हैं। बहुत ही मजबूत या बहुत ही हल्के होने के कारण इसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यान में, नहीं तो वायुयान के पुर्जे बनाने में, वायुयान के पुर्जे बनाने में।
ये बहुत ही मजबूत और बहुत हल्के होते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह में, बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह में इसी का यूज किया जाता है। किसी को कोई दिक्कत? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इसी का यूज किया जाता है। किस फाइबर का? कार्बन फाइबर का यूज किया जाता है। कार्बन फाइबर का यूज किया जाएगा। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत है फाइबर वाले में? सिल्क कहाँ से मिलता है भैया? सिल्क मतलब होता है रेशम। ये कीड़े मकोड़े जो होते हैं सब ना, एक रेशम का कीड़ा होता है, उसका नाम में होता है रेशम का कीड़ा। इसे थूकता है ना, तो उसी का थुकवा उठा लिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं लोग? रेशम का कीड़ा। इसे थूक दिया ना तो रेशम का कीड़ा हो जाता है। वही थूकवे उठा के लाते हैं लोग। तो समझ में आ गया? उसके थूक में प्रोटीन होता है। और बुढ़ौती में और ही थूकता है, भचर भचर थूकता है बुढ़ौती में। उसके बुढ़ौती की अवस्था को ना कोकून कहते हैं। सबसे पहले होता है लार्वा, बचपन में, जवानी में प्यूपा, बुढ़ौती को कोकून कहते हैं। बुढ़ौती में तो भचर भचर थूकता है, एक हक कटोरा भच दे थूकेगा, तो आदमी उसको हटा के कहता है ले, और क्या करता है? थूक के उसी पे बैठ जाता है। थूकता है, वो जब रेशम बन जाता है तो उसी बैठता है कि ओ माय गॉड क्या थूके हैं हम। आदमी जाके उसी को उठा लेता है, और उसके बाद उसी रेशम के कपड़े बनते हैं, और जिसमें गाना गाते हैं लोग, इस रेशमी पाजेब के झनकार के सदके। अरे ससुरा तूने थूकल कपड़ा है किसका? रेशम के कीड़े का है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो किसी चीज़ की अहमियत नहीं होती, अहमियत उसकी होती है कि काम कौन सा कर रहा है। ये आपका रेशा समझ में आ गया आप लोग को। रेशा के बाद अब हम आपको पढ़ाना है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद पढ़ाना है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद आपको पीरियोडिक टेबल। किसी को कोई दिक्कत है? आज लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो भी चलेगा वो मिसलेनियस चलेगा। आउट ऑफ मतलब उसका कोई सीक्वेंस नहीं रहेगा, मिसलेनियस क्लास होंगे सब मिसलेनियस। लेकिन अभी जो चलेंगे वो चैप्टर के हिसाब से चलेंगे। मिसलेनियस ऑक्सीडेशन नंबर स्टार्ट किया जाए। किसी को कोई दिक्कत है? ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए, स्टार्ट करें। हाँ, ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं कई। रेशमी देखो गाना सुना है, रेशम वगैरह पढ़ लिए ना। चलिए आगे समझते हैं हम। रेशम समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, इसे शॉर्टकट में ओएन कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। इसको निकालने का तरीका बड़ा सिंपल होता है। इसको निकालने का तरीका बहुत सिंपल होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? पावर ऑफ आयन, पावर ऑफ आयन। जैसे ये ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे हम लिखते कैल्शियम +2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 है। ऑक्सीजन -2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2 है। सोडियम +1, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 1 है। क्लोरीन -1, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये जब भी पावर ऑफ आयन होता है, ये जब भी होगा तो या तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो ये निगेटिव होगा। लेकिन अगर कोई परमाणु निष्क्रिय है, अकेला परमाणु है, अगर कोई सिंगल खड़ा हुआ है परमाणु, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। अगर कोई यौगिक दिया हुआ है, यौगिक दिया है, तो यौगिक है तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। लेकिन अगर कोई आयन है, तो आयन को ही हम क्या कहते हैं? पावर में अगर कुछ नहीं है, मान के चलिए जैसे यहाँ देते हैं सोडियम, तो ये तो सोडियम परमाणु है, इसके ऊपर पावर में कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 0। जैसे हम आपको कोई यौगिक देते हैं NaCl, भैया ये भी यौगिक है, पावर में कुछ नहीं है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन हम आपको ऐसे दे देते हैं H2SO4 -2 दे देते हैं,
H2SO4 -2 दे देते हैं, तो आप बताइए ऑक्सीडेशन नंबर आप कितना मानिएगा? आपको इस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मानना पड़ेगा? -2 मानना पड़ेगा। यही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर को। ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली ये वैलेंसी की तरह ही दिखाया जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर किसकी तरह ट्रीट करता है? वैलेंसी की तरह ही ट्रीट करता है ऑक्सीडेशन नंबर भी। ये कोई अलग से नहीं देखना है। जैसे आपको वैलेंसी पता है, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? +1। ऑक्सीडेशन नंबर भी +1। मैग्नीशियम की +2। तो कुछ कुछ चीज़ों का आपको याद रखना है। जैसे हाइड्रोजन का +1 याद रखिएगा, सोडियम का +1 याद रखिएगा, क्लोरीन का -1 याद रखिएगा, ऑक्सीजन का -2 याद रखिएगा, साइनाइड का -1 याद रखिएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर क्या करना है? याद रखना है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या करना है भैया? याद रखना है। बिना उसके तो फिर आप तो बन ही नहीं पाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, बिना उसके आप बना नहीं सकते, फिर दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि अगर यौगिक नहीं है तो भैया ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में आपको दिक्कत हो सकता है। ये सब चीज़ें कुछ कुछ के याद रखना है आपको ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। पोटेशियम का भी कितना होता है? 1 होता है। हम ये कहते हैं कि आप निकालिए, किसका निकालेंगे? H2SO4। H2SO4 में सल्फर का निकालिए। किसका निकालिए? सल्फर का। H2SO4 में सल्फर का निकालिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा? मेरी ओर ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें, बच्चों की चीज है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या H2SO4 पे कोई पावर है? सबसे पहले देखिए, कोई पावर है नहीं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि ये H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा ही नहीं। इससे जरा पूछा है कि H2SO4 में सल्फर का कितना है, तो छोड़ दीजिए। जिसका नहीं पता है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, जिसका पता है लिखिए, अपने से इक्वेशन बराबर हो जाएगा। हाइड्रोजन का कितना होता है? +1। 2 का गुणा करेंगे 2। सल्फर पता ही नहीं है, खुदे पूछा है। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। -2 में 2 4 का गुणा करेंगे तो -8। कितना हो गया? -8 बराबर कितना हो गया? 0। सल्फर हो गया -6। ये देखिए 8 और ये -6 बराबर 0। सल्फर बराबर कितना होगा? +6। तो एक चीज याद रखिएगा, ये सूत्र प्लस और माइनस लगाना जरूरी है। प्लस और माइनस लगाना जरूरी है, बिना प्लस माइनस का ही सॉल्व नहीं होगा। बिना प्लस माइनस के सॉल्व नहीं होगा। बहुत सिंपल तरीका होता है, पहले पूरे इक्वेशन को 0 कीजिए, उसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। पूरे इक्वेशन को 0 करेंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम यही पूछ देते हैं कि नहीं आप इसमें नहीं बताइए, आप बताइए H2SO4 -2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। अब यहाँ बताइए दोनों में अंतर क्या है? बहुत खास का अंतर नहीं है। वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहाँ क्या होगा? यहाँ निकाल के दिखाइए। कितना आया? देखिए ये H2SO4 -2 है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2, क्योंकि पावर ये है। अब बाकी की वैल्यू रखिए 2 प्लस सल्फर, ये -2 होता है, 4 का गुणा करेंगे तो -8। ये तो आगे जा चुका है, इसलिए अब इसको छोड़ देना है। अब इसको छोड़ देना है। हो गया? कितना हो गया भैया? -6। उधर जाएगा तो +4। कितना आ गया भाई? +4। +4। ये दो टाइप का क्वेश्चन देता है आपको। ठीक है,
यही दो टाइप का देगा, या तो पावर में कुछ रहेगा तो उसको आगे ले आ दीजिए, पावर में कुछ नहीं तो जीरो ला दीजिए। आगे एक और एग्जांपल देता है K2Cr2O4, K2Cr2O7। K2Cr2O7 में क्रोमियम का बताइए। इसमें थोड़ा सा हट के लगेगा क्योंकि क्रोमियम में भी दो का गुणा है। क्रोमियम का बताइए, K2Cr2O में क्रोमियम का बताइए कितना आना चाहिए क्रोमियम का। ये हो गया, कितना आया पता नहीं कितना ला रहे हैं आप लोग, चलिए देखते हैं। K2Cr2O7 ओवरऑल का कितना होगा, जीरो होगा। दो का गुणा करेंगे तो दो हो गया। इसमें इसको पता ही नहीं है सी आर, तो हमको सी आर को एक्स मान लेते हैं, एक्स में दो का गुणा है तो 2x मान लेते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 में इसका गुणा करेंगे 7 का तो -14, कितना हो गया -14, बराबर कितना हो गया 0। इसमें इसको जोड़िए -12 बराबर 0, ये उधर चला गया 2x बराबर 12, x बराबर +6, x बराबर +6। चलिए एक और निकाल के दिखाइए, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप निकालते रहिएगा भाई। कितना एक टाइप पे कई क्वेश्चन बताएंगे, 4 गो न्यूमेरिकल बहुत है। KMnO4 में KMnO4 में Mn का बताइए। पोटेशियम का तो एक होगबे करता है, तो सब लोग को पता है। मैग्नीज का बताइए, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा KMnO4 में Mn का। प्लस माइनस में बताओ ना यार, 7 -7 भूल जाते हो लोग, 20 बार बोले उसमें प्लस माइनस रहेगा। हम का यहाँ लोल हैं जो प्लस लिखे हैं। जीरो। पोटेशियम जो होता है इसका 1 होता है, प्लस Mn पता ही नहीं है तो Mn लिख देते हैं। ऑक्सीजन का -2, 4 का गुणा करेंगे -8 = 0। Mn इसको जोड़िएगा तो -7, उधर जाके ये कितना हो जाएगा Mn +7। भाई साहब इसमें प्लस माइनस नहीं लिखिएगा ना, सब चौपट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये निकालना आ जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं देगा, नॉर्मल ही देगा, लेकिन ये निकालना आप लोग को आ जाएगा। इसी उम्मीद से आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, वाह, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ये समझते हैं कि ससुरा ऑक्सीडेशन बोला किसे जाता है। हम लोग किसे कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल चीज ऑक्सीडेशन, जैसे बोला जाता है ना कि फला का ऑक्सीडेशन हो गया, तो ऑक्सीडेशन को हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। क्या कहेंगे, उपचयन कहते हैं। ऑक्सीडेशन को उपचयन कहते हैं, याद रखिएगा। हिंदी मीडियम वाला क्यों पगलाया रहता है, देखिए इंग्लिश मीडियम वाला या ऑक्सीडेशन का कहा कि ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीडेशन पढ़ के चल गया। अब हिंदी मीडियम वाला उसको कहेगा उपचयन, नहीं तो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ससुरा, हिंदी मीडियम वाला जब तक दू गो नाम ना रखेगा ना तब तक एक पेटे नहीं भरेगा। ब्रेन इंग्लिश में खत्म, ब्रेन हिंदी में दिमाग मस्तिष्क। अरे ससुरा दू गो नाम का है रखता है। पेट इंग्लिश मीडियम वाला स्टमक का के खत्म, पेट उदर। लेग पैर गोड़ टंगरी, तीन तीन गो नाम रखेगा और कहेगा हिंदी मीडियम वालों का ऐसे नहीं ऐसे। ऑक्सीडेशन क्या चीज होता है? तो भैया एक तो पहला चीज होता है कि ऑक्सीजन से जुड़ना। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? ऑक्सीजन से जुड़ना। ऑक्सीजन से जुड़कर सड़ जाना, सड़ जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन केवल जहां ऑक्सीजन जुड़ेगा उस चीज को सड़ाएगा ही सड़ाएगा। जैसे लोहा जो होता है ऑक्सीजन से जुड़ता है, लोहा क्या हो जाता है? ऑक्सीजन से जुड़ता है, नमी और ऑक्सीजन से जुड़ता है, लोहे पे जंग लग जाता है। लोहे पे क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, लोहा से सड़ जाता है। तो लोहे का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीजन से जुड़कर किसी चीज का सड़ जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन से जुड़कर किसी चीज का सड़ जाना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। याद रहेगा ऑक्सीडेशन। भैया इसके कई गो फॉर्मूला होते हैं। ऑक्सीजन जहां भी जुड़ेगा आप समझ जाइएगा कि क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हुआ है। अच्छा ये बताइए, ऑक्सीजन प्लस होता है या माइनस होता है? थोड़ा इतना बताइए तो, ऑक्सीजन प्लस होता है या माइनस होता है? दिमाग लगाइए। माइनस होता है। तो ऋणात्मक से जुड़ना, हम यहाँ ऑक्सीजन ना लिख के ये लिख देते हैं ऋणात्मक से जुड़ना। किसी ऋणात्मक से जुड़ जाएंगे, किसी निगेटिव चीजों से जुड़ जाएंगे तो आप क्या कह सकते हैं कि भैया उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। तो ऑक्सीजन से जुड़ना या किसी ऋणात्मक से जुड़ जाना क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन हो गया है। इसका तीसरा नियम यह है कि हाइड्रोजन को लतिया देना। भाई आप किसी न किसी को जोड़िएगा तो किसी न किसी को तो लतियाना पड़ेगा। हाइड्रोजन को बाहर निकालना, हाइड्रोजन को क्या करना? बाहर निकालना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे आप देखिए यह है H2SO4, इसमें जैसे Zn लाएंगे ना तो क्या बन जाएगा? ये सोचो ZnSO4 हो जाएगा। ZnSO4, Zn किससे जाके जुड़ गया है? देखिए ऑक्सीजन वाले से जुड़ गया, किसको बाहर कर दिया? हाइड्रोजन को बाहर कर दिया। तो भैया ऑक्सीजन से जुड़ना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है और इसमें से हाइड्रोजन को लतिया देना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ऑक्सीजन से जुड़ना, देखिए इसमें ऑक्सीजन है ना और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस भी होता है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? माइनस होता है। तो ऑक्सीजन से जुड़ना या माइनस के साथ जुड़ जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। साथ ही साथ हाइड्रोजन को लतिया देना ऑक्सीडेशन कहलाता है। हाइड्रोजन को लतिया देना ऑक्सीडेशन कहलाता है। जिस चीज का ऑक्सीडेशन होता है वो चीज सड़ जाती है। लोहे का ऑक्सीडेशन होने से लोहा सड़ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं जंग लग गया। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जंग लग गया। जिसे हम क्या कहेंगे भैया? जंग लग गया। इसके अलावे भी एक फॉर्मूला होता है, इसके अलावे भी एक फॉर्मूला होता है। हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना या फिर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना या इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देना। इलेक्ट्रॉन का क्या कर देना? त्याग कर देना। अगर आप इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर देते हैं तो भी आप समझिएगा कि उसमें क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? ऑक्सीडेशन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। चलिए आप बताइए तो, यहां हम आपको दो एग्जांपल देते हैं, ए और बी। एक जगह क्लोरीन है, एक जगह सोडियम है। अभी तो आप बता ही नहीं सकते कि हुआ क्या, क्योंकि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो चुपचाप बैठे हैं। ये क्लोरीन माइनस हो गया, ये सोडियम प्लस हो गया। अब आप बताइए इसमें से किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? किसका ऑक्सीडेशन हुआ है?
अरे घोंचू सब, अरे बैला, इसमें क्लोरीन कैसे बोल रहा है रे? क्लोरीन पर माइनस का मतलब होता है ई इलेक्ट्रॉन को लेके आया है, तो लॉस कहाँ लगा है? हम अब ये ना बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का बाहर निकालना या फिर त्याग कर देना ऑक्सीडेशन कहलाता है। हे भगवान, हे भगवान। तो ये ना ऑक्सीजन को बाहर, देखो भैया, ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? बाहर निकाला है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, या फिर धनायन बोल देते हैं, धनायन, धनायन। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो धनायन यानी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जिसे हम लोग एनायन कहते हैं। हो गया? ये चार परिभाषा, ये क्या है? चार ठो परिभाषा है इसकी। कैसी परिभाषा है? चार परिभाषा है। अब एक चीज आप बताइए, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो चार परिभाषा नहीं है, एक के परिभाषा को दो तरह से किया है। जैसे देखिए, सोडियम है, कितने इलेक्ट्रॉन? 11। सोडियम के पास कितने होते हैं? 11। अगर आप सोडियम प्लस कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। क्या हो जाता है? 10 होता है। ये क्या हो जाता है? 10। अरे भैया, प्लस की होते हैं, इलेक्ट्रॉन जाएगा ना 10। अब देखो भाई साहब, यहाँ पे कै बार एक की चीजवा को कहेगा? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना। हाँ भैया, बाहर निकाले हैं, 10 हो गया, तब एगो प्लस हुआ है, तो उसी को बाहर निकालना या त्याग करिए, ये हो गया यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा देखिए, ऋण से जुड़ना। भैया हाई प्लस है, हाई जब दिख रहा है कि प्लस है, तो कोनो घोंचू बोलेगा का कि जाके फिर प्लस से जुड़ जाएगा? अरे ये प्लस बनबे किया है कोनो निगेटिव से जुड़ने के लिए, तो निगेटिव से जुड़ जाना, निगेटिव से जुड़ जाना, बतिया बराबर है। और निगेटिव में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन से भी जुड़ जा सकता है। तो एक के चीजों को चार बार घुमा के बोल रहा है। एक और चीज कहते हैं, एक और चीज, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना। देखिए सेम चीज बताते हैं। ये बताइए भाई, इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ये बताइए, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है कितना? यहां बताइए, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है कितना? जल्दी बता भाई। अरे घोंचू, यहाँ पे तुमको पावर कुछ दिख रहा है रे? लोल कहीं का +1 बोलता है, मारेंगे के फाइट उधिया के गिरेगा उधर। यहाँ पे हम कितनी बार बताएं, जब तक प्लस नहीं दिखता है केमिस्ट्री और फिजिक्स में अपने मन से कुछ नहीं होता है। जब तक वो किसी से जुड़ेगा नहीं, वो प्लस माइनस नहीं होगा। अब ये इन सबको घोंचू को बताए थे, यहाँ देखो, अब ये बताए थे कि अकेला परमाणु रहेगा ना तो 0 रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए यहाँ पर कितना है? 0 है। कितना है? 0 है। अब हम आपको क्या बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, तो भैया इलेक्ट्रॉन बाहर निकालिए, इसका इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालिए, क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ऑक्सीडेशन होता है। साथ साथ अब यहां पर, अब यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1। तो भैया हमारे पास 0 रुपया था, अब +1 हो गया, तो बढ़ नहीं गया। तो ये भैया एक के चीजवा को बार घुमा के कहेगा, को बार घुमा के कहेगा। या तो तू बोल धनायन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, या ई बोल कि इलेक्ट्रॉन को त्याग देना भी क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। या तो ई बोल कि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना ऑक्सीडेशन होता है, चाहे ई कहो कि निगेटिव से जुड़ने के लिए ललाइल रहते हैं, यानी निगेटिव से जुड़ जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। और नमवे में छुपल है ऑक्सीडेशन, माने ऑक्सीजन से तो जुड़बे करेगा, और जब जुड़ेगा तो लतियाएगा किसको यार? हाइड्रोजन को लतियाएगा। काम खत्म। 5 गो जिसको पता उसको ऑक्सीडेशन नंबर पता है। सीधी सीधी बात, किसी चीज का सड़ जाना, खराब हो जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। चांदी के चम्मच में अगर अंडा फोड़ दीजिएगा ना, तो अंडा में होता है सल्फर, वो चांदी को क्या करता है? ऑक्सीकरण कर देता है। क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन कर देता है। और चांदी क्या हो जाता है? काला हो जाता है। चांदी क्या हो जाता है? काला हो जाता है। तो उसको चमका के दिया जाता है। चांदी को क्या किया जाता है? चमका के दे दिया जाता है। महिला सब पहनती है, सब सोना चांदी, सब महिला पहनती है सब। कई गो तो आदमी भी पहनता है, मटका मटका सोना का सिकड़ी। लोग कहते हैं कि आदमी को पहनना शुभ होता है। हद है भाई साहब। गीता में स्पष्ट लिखा है, कृष्ण भगवान ने कहा है कि तिर्या चरित्र पुरुषस्त्र भागम दैवो न जाना को तो मनुष्यम।
कि किसी पुरुष का भाग्य और किसी नारी का चरित्र भगवान को भी नहीं पता है। कोतो मनुष्यम, दैवो ना जाना, मतलब देवताओं को भी नहीं पता है। कोतो मनुष्यम, तो मनुष्य की औकात क्या है। तो मनुष्य लोग पहिन पहिन घूमता है लोग कि हम आइंस्टीन बन जाएंगे। गीता पढ़, उसमें क्या लिखा है, समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताओ यार, हमने कुछ नया नहीं बताया, हम एक के फॉर्मूला पे सब कुछ बता दिए। देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नमवे से लग रहा है ससुरा ऑक्सीजन को जोड़ेगा। तो जहां कहीं भी आप किसी रिएक्शन में देखेंगे ऑक्सीजन को जोड़ रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। जैसे देखिए, तो एगो हम एग्जांपल देते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, आराम से हो रहा है। तो जहां कहीं भी ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन जुड़ता है, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीजन को जोड़ेगा और कहीं उसी लगले लगले याद रखिएगा तो हाइड्रोजन को लतिया देगा, हाइड्रोजन को लतिया देगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को जोड़ दिया तो लतिया, काम खत्म। अब हेकरे से 3 गो बनाइए, हेकरा से 3 गो फॉर्मूला बनाइए। भैया हियाँ देखो कई गो इलेक्ट्रॉन, 11 गो इलेक्ट्रॉन, यहाँ 10 गो इलेक्ट्रॉन। कैसे 10 गो, तो पॉजिटिव हुआ। यहाँ से 3 गो नियम बनाइए। नियम संख्या पहला, धनायन, या इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना। तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, निगेटिव से जुड़ना, ऋणात्मक से जुड़ना, से जुड़ना। अब आप बताओ ना भैया, हाउ प्लस है तो का प्लस से जुड़ेगा। आप लोग का लड़का से भी आके लिए तलतलाइल है आप लोग सब, तुम लोग क्या है, सब ऑक्सीडेशन है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप सब लोग क्या है, ऑक्सीडेशन। अच्छा बताइए लड़का, आप सब लोग क्या है, ऑक्सीडेशन है कि नहीं है। लड़का लोग ऑक्सीडेशन है कि नहीं है। अरे हाँ ना बोलेगा सब, हाँ कहता है हाँ हाँ हाँ। कह रहा है कि हाँ सर, हाँ हम लोग पॉजिटिव चार्ज है, हाँ हैं, हाँ हैं। अरे बकवा, ठीक तुम बात बोला है, लेकिन जरा ये अंजाम तो देखो। ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो सड़ जाता है, ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो सड़ जाता है। अब अंजाम समझ में आया क्या होगा। शादी बात जो तुम ऋणात्मक को लेके आओगे वो सड़ा देगी, क्योंकि ये केमिस्ट्री का रूल है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो सड़ जाता है। सड़ जाओगे लोग, सड़ जाओगे, सड़ो। तो भैया ऋणात्मक से जुड़ जाना। ये बताओ भैया, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो गया, तो इंक्रीज इन किस में, ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। यार हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई लड़का, मतलब लड़का क्या यार, इसको लड़की भी समझ जाएगी इसको। बस एक फॉर्मूला याद रखें, सोडियम से सोडियम प्लस बना दे, यहीं से ससुरा 3 गो चीज आ जाएगा। सोडियम से सोडियम प्लस हुआ यानी धनात्मक हो गया, या इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, पहला चीज। दूसरा प्लस हुआ है ना ससुरा, निगेटिव से जुड़ने के लिए तलतलाइल रहेगा। तीसरा चीज प्लस हुआ है, यानी इधर 0 था उधर प्लस हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन का बढ़ जाना, ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम लोग जनरल भाषा में समझते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन से जुड़ जाना और खुद को सड़ा लेना, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर ऑक्सीडेशन को जोड़ेगा तो हाइड्रोजन को लतिया देगा। 5 नियम जिसको याद रहेगा, ऑक्सीडेशन पता है, इन्हीं 5 को उलाट देंगे तो रिडक्शन हो जाता है। इन 5 को उलाट दिए तो क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। नहीं समझा। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। आगे देखते हैं। किसी को प्रॉब्लम है ऑक्सीडेशन में। यार शिक्षा को ना, एजुकेशन को हम रोस्टिंग बना देंगे। जिस तरह से कैसे लोग कैरी मिनाटी को देखते हैं रोस्ट करने के लिए, उस तरह से आने वाले वक्त में 2 से 4 साल में हर विद्यार्थी रोस्टिंग के लिए एजुकेशन देखेगा। अच्छा मन नहीं लग रहा है, टेंशन में, चलो कुछ पढ़ लेते हैं, ऑक्सीडेशन ही पढ़ लेते हैं, रिएक्शन ही पढ़ लेते हैं। पढ़ाई एक खेल है, खेल। जो इसे समझ गया वो जीत गया, जिसको लगा बोझ वो मजदूरी करेगा।
अब रिडक्शन देखते हैं, एक एग्जांपल हम देंगे तो आप पकड़ लेंगे कि नहीं पकड़ लेंगे? पकड़ लेंगे? देखते हैं कितने लोग पकड़ लेंगे। बताओ भैया, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है? अरे भैया देखो, ये यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को लतियाया था, यहाँ 3 को लतिया दिया, तो इलेक्ट्रॉन को तो बाहर ही निकाला है, धनायन और बढ़ गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ +2 था, यहाँ 3 हो गया, बढ़िए गया यहाँ पर। +3 है, सोच रहा ऋणात्मकता तो और बढ़ गया, खींचेगा और इलेक्ट्रॉन को, हो गया। किसी को दिक्कत? एक ही चीज के कई परिभाषाएं होते हैं। अब हम लोग समझते हैं रिडक्शन, ये समझा देते हैं रिडक्शन को। किसी को दिक्कत है? यहाँ समझा दे रिडक्शन क्या होता है। ये अगर ऑक्सीडेशन है, ये अगर ऑक्सीडेशन है, यही हम रिडक्शन समझा देंगे तो ज्यादा अच्छा ना रहेगा। देखिए, रिडक्शन, अपचयन, अपचयन इसको कहते हैं, उसे अक्सीकारक कहते हैं, इसे अवकारक कहते हैं, अवकारक, अवकारक। हो गया 5 गो नियम इसमें, तो 5 गो इसमें भी। उसमें है ऑक्सीजन से जुड़ना, इसमें होगा हाइड्रोजन से जुड़ना, हाइड्रोजन से जुड़ना, हाइड्रोजन से जुड़ना, जुड़ना। यहां देखिए थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख देते हैं। ऑक्सीजन से जुड़ने का मतलब हो गया हाइड्रोजन को लतियाना, तो हम हाइड्रोजन को यहां लिख देते हैं, ऋणात्मक से जुड़ना नीचे लिख देते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है? हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? अरे यार, हम इसी को थोड़ा सिस्टमेटिक लिख देते हैं। देखो, पढ़ाएं सही सभी हैं, सिस्टमेटिक थोड़ा लिख देते हैं। 2 नंबर यहां लिख देते हैं, ऑक्सीजन से जुड़ना मतलब हाइड्रोजन को लतियाना, हाइड्रोजन को बाहर, हाइड्रोजन को क्या करना है भैया? बाहर निकाल देना। हाइड्रोजन को क्या कर देना है? बाहर निकाल देना। हाइड्रोजन क्या हो गया? बाहर निकल गया। इसी को सिस्टमेटिक लिख देंगे तो थोड़ा सा ज्यादा ठीक लगेगा। उसे तो हमको याद था तो हम ऐसे लिखते गए थे। और क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इलेक्ट्रॉन का त्याग या बाहर निकालना, ऋणात्मक से जुड़ना, ऋणात्मक से जुड़ना, और क्या था? ऑक्सीडेशन का बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। ये सीक्वेंस में लिख दिए ताकि याद रहेगा, ये तो देखा देखी याद हो जाएगा, ये समझ के याद हो जाएगा। किसी को दिक्कत? लड़की सबको बताइए, कुछ नया किए हैं कि वही किए हैं? कुछ नया है कि उसी को सुधार के लिखे हैं? कुछ नया किए हैं इसमें? नहीं। चलिए, हाइड्रोजन से जुड़ना तो किसे बाहर निकालेगा? देखिए उल्टा कीजिए, ये हाइड्रोजन को बाहर निकाला था, ये ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा, ऑक्सीजन को बाहर कर देगा, ऑक्सीजन को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। चलिए, अब यहां देखिए, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण यानी रिसीव कर लेगा, रिसीव यानी ग्रहण कर लेगा, रिसीव कर लेगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा तो इस पे हो जाएगा निगेटिव। और जब ये निगेटिव होगा, जब ये निगेटिव होगा, देखिए Cl से बन गया Cl माइनस, Cl से बन गया Cl माइनस, यहाँ था 17 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, Cl से हो गया Cl माइनस। तो भैया इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना रिडक्शन। अब बताइए, ये खखुआइल रहेगा, प्लस को खोजेगा, कहाँ कहाँ का प्लस? तो भैया धनात्मक से जुड़ना, ये किससे जुड़ेगा? पॉजिटिव, धनात्मक से जुड़ना, धनात्मक से जुड़ना, धनात्मक से जुड़ना क्या कहलाता है?
रिडक्शन कहलाता है। ये बताइए, ध्यान से समझिए, ऑक्सीडेशन नंबर बताइए तो, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है, यहाँ बताइए ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। भैया यहाँ कुछ भी नहीं है, इसमें पावर कुछ नहीं है तो जीरो है। कितना है? जीरो है। और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1। बढ़ गया कि घट गया? भैया घट गया। 0 रुपया का मतलब होता है हमारे पास 1 रुपया नहीं है। अब -1 रुपया मैंने 1 रुपया पे कर्जे ले ले, तो भैया जिसके पास कुछ नहीं है वही अमीर है, उसके सामने जिसके ऊपर कर्जा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? बढ़ा कि घट गया? और घट गया। भैया 0 से O पट्टी जाता तब ना कहते बढ़ गया, ये जो 0 से A पट्टी आ रहा है घट गया। तो हम यहाँ एक और चीज क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर का घट जाना, ऑक्सीडेशन का घट जाना, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना। अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो हम ये कहते हैं कि भैया ये क्या हो गया? रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर का घट जाना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेशन का घटना रिडक्शन कहलाएगा। भाई किसी को ऑक्सीडेशन में दिक्कत, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में दिक्कत, आराम से देख के पहचान जाएंगे किसका क्या हुआ, किसका क्या नहीं हुआ। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है खराब हो जाना। चांदी के चम्मच से अंडा खाने पर चांदी का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? ऑक्सीडेशन हो जाता है। आगे बढ़ जा। किसी को कोई दिक्कत है? कांच वगैरह बता दिए थे, साबुन नहीं बताए थे, साबुन का वीडियो डाल देंगे। साबुन और पानी नहीं पढ़ाए हैं, साबुन और पानी नहीं पढ़ा है। साबुन पानी का रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे, साबुन और पानी का रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे। अब हम लोग समझते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। किसके बारे में? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आधा हम पहले पढ़ाए हैं। कब? याद कीजिए, जब हम परमाणु संख्या बता रहे थे तब, कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं परमाणु का आकार बड़ा होने लगता है, और जैसे जैसे इधर जाते हैं परमाणु का आकार छोटा होने लगता है। ये सारी चीजें आकार वगैरह तो बताए हैं। अब थोड़ा पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री पे चलते हैं। पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री पे, पीरियोडिक टेबल, तो देखिए भैया पीरियोडिक टेबल जो है, इन ये बनाने की कोशिश तो बहुत लोगों ने किया था। किसने किया था? बहुत सारे लोगों ने पीरियोडिक टेबल को सोचा बनाया जाए। सबसे पहले ये सोचते हैं कि सोच रहे ये पीरियोडिक टेबल होता क्या है, पीरियोडिक टेबल होता क्या है। चलिए भैया क्या होता है पीरियोडिक टेबल। जैसे हम आपसे कहें कि हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उन्हें आप एक ही जगह कहाँ देख सकते हैं? आप बताइए। पूरे इंडिया लेवल के जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े, उनको आप कहाँ एक साथ देख सकते हैं? कहीं ना कहीं तो रखना होगा ना। बड़े बड़े जितने नेता हैं उन्हें आप एक साथ कहाँ देख सकते हैं? बताएंगे कहीं? संसद में, पार्लियामेंट में। वेरी गुड। संसद में, वेरी गुड। संसद में एक के जगह बैठता है सब। अच्छा, उस संसद में घुसते होंगे सब, तो उसमें सीट होगा कि नहीं, कि जो ने के जहां मन वहां बैठ जाए? उसमें सीट होता होगा। इधर ममता बनर्जी बैठे, पता चला राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को अगल बगल में बैठा दिए, हो गया बवाल, दिक्कतें हो जाएगा। एक और योगी आदित्यनाथ को बैठा दीजिए, एक दो ओवैसी को बैठा दीजिए, बस एक के सीट पे अगल बगल में। एक को एक का वोट चाहिए, एक को एक का वोट चाहिए, सब अपना अपना फाइलम बनीले हैं। हमको हाई मिल जाए, हमको हाई मिल जाए, बीच में पिसाओ लोग जिनको पिसाना है। सीट होता है कि नहीं होता है? सबका सीट होता है, सबके सीट होते हैं। ये सीट पे वही है, मोदी जी का अपना सीट है। ऐसा थोड़े कि मोदी जी की सीट पे जाके स्मृति ईरानी बैठ जाएंगी, हमरे सीट है, भगा दिया जाएगा, उठा के अपना सीट पे बैठिए लोग। तो सबका क्या होता है? सीट होता है। सेम उसी तरह से
ए टू जेड सेम उसी तरह से क्या होता है, पीरियोडिक टेबल होता है कि दुनिया में इतने ना तत्व हैं, कैल्शियम है, लोहा है, तांबा है, चांदी है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, आर्गन है, जेनान है, रेडान है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोना, चांदी, यूरेनियम, सल्फर, पोटास, बाप रे बाप बहुत ज्यादा है। सोच रहा 118 इतने ज्यादा हैं सब, लेकिन इनको कहाँ रखा जाए, इन्हें कहाँ रखा जाए, तो इन्हें सजाने के लिए एक सीट आई थी। जिस तरह से संसद भवन होता है, संसद भवन में भी सीटें होती हैं बैठने के लिए, इस साइड दे दिया जाता है बीजेपी वाले लोग, मान के चलिए जो सरकार वाले हैं, सरकार वाले जो होते हैं वो दाहिने साइड में बैठते हैं, जिनकी सरकार रहती है वो किधर बैठते हैं, दाहिने साइड में बैठते हैं, राइट साइड में बैठते हैं। देखिए इस तरह से बना देते हैं। संसद हो गया। तो जो फ्रांस, हम आपको बताते हैं फ्रांस में क्या होता था, जिनकी सरकार रहती थी, राजा और उसके समक्ष किधर बैठते थे सब, दाहिने साइड में, ठीक है। और जो विपक्ष में रहता था, गरीब जनता जो थी फ्रांस में, तो जो उसे किधर रखा जाता था, लेफ्ट में। तो गरीब जनता को किधर रखा जाता था, लेफ्ट में, और राजा और उसके समर्थक कहाँ बैठते थे, राइट में, राइट में। ये लोग हमेशा अमीर हुआ करते थे और ये लोग हमेशा गरीब हुआ करते थे। जो राजा था, किंग, वो इस तरह से कानून बनाता था कि हमेशा फायदा इन्हीं लोगों को, अक्सर अभी भी देखा जाता है। तो ये लोग हमेशा इन वालों का विरोध करते थे, इसका विरोध करते थे, ठीक है। तो इसीलिए धीरे धीरे एक परंपरा चल गई कि सरकार का विरोध कीजिएगा तो आपको लेफ्ट घोषित कर दिया जाएगा, वामपंथी, वामपंथी। अरे भैया वामपंथी गुना हो गया, तो ये क्या चीज है, ये तो फ्रांस से आया हुआ शब्द है। लेफ्टिस्ट वामपंथी, राइटिस्ट दक्षिणपंथी, तो सब चीज का अपना अपना एक जगह फिक्स है। अब एक बात बताइए, बीजेपी के जितने सांसद हैं सबकी विचारधारा एक जैसी मिलेगी, ओवैसी की पार्टी की सबकी विचारधारा एक जैसी मिलेगी, ममता बनर्जी वाले की एक जैसी मिलेगी, लगभग लगभग मिलती जुलती है। कुछ ऐसे होते हैं जो ससुरे पलट जाते हैं, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कुछ। ऐसे ही तत्वों में भी होता है, कुछ ससुरे पलट जाते हैं, कुछ एक जगह रहते हैं, किसी की गुण धर्म मैच करता है, किसी का नहीं मैच करता है, कुछ भड़कीले होते हैं, कुछ नहीं भड़कीले होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ अजीब टाइप का। तो इन्हीं को सजाने के लिए एक टेबल बनाया गया, पीरियोडिक टेबल बनाया गया। इस पीरियोडिक टेबल की शुरुआत एक बार में नहीं हुई थी, इन्हें 3 लोगों ने बनाया। 4 लोगों का नाम आप सुने होंगे, डेवेनियर का नाम सुने होंगे, न्यूलैंड का नाम सुने होंगे, मोसले का नाम सुने होंगे, मेंडलीफ का नाम सुने होंगे। किसने, मेंडलीफ का। इसमें सबसे पहले नाम किसका आता है, तो ABCD में अगर देखिएगा तो D से हो जाएगा डेवेनियर, N से हो जाएगा न्यूलैंड, M से होगा मेंडलीफ, N से होगा, M से क्या होगा, M से क्या होगा, मोसले। पहले कौन आया, D। तो सबसे पहले आएंगे डेवेनियर। एक बात बताइए, डेवेनियर ने दिया था तर्क नियम, ट्रिप्लॉइड ड्रॉ, न्यूलैंड ने दिया था अष्टक नियम, मोसले, मेंडलीफ ने दिया था परमाणु भार, मोसले ने दिया था परमाणु क्रमांक। इसमें सबसे कम संख्या कौन दिख रही है, सबसे कम संख्या कौन दिख रही है, कौन संख्या दिख रही है भैया, फर्स्ट वाला। हाँ तो देखिए इस ससुरा दिखने में ABCD में भी पहले ही नंबर पे आ गया, और यहाँ पे भी ABCD पे ही चौथे नंबर पे आएगा, चौथा नंबर पे ABCD, ABCD। तो सबसे पहले न्यूलैंड ने आया था, चौथे स्थान पे इन्होंने तर्क नियम दिया था। कौन सा नियम दिया था, तर्क नियम। याद रखने का ट्रिक समझ में आ गया, एगो याद हो गया सब याद हो जाएगा बस। सबसे पहले कौन है, डेवेनियर, डेवेनियर, डेवेनियर आए थे। और ये डेवेनियर ने क्या दिया था, ट्रिप्लॉइड नियम दिया था, ट्रिप्लॉइड तर्क नियम, तर्क नियम महाफालतू नियम था ये। इन्होंने कहा था कि तत्वों को इस तरह से सजाना चाहिए, पीरियोडिक टेबल में तत्वों को इस तरह से सजाना चाहिए कि साइड वाला, यहाँ वाला जो तत्व है और यहाँ वाला जो तत्व है, इन दोनों का अगर हम भार निकालें और उसमें 2 का भाग दें तो जो भागफल आएगा उसी संख्या के तत्व को यहाँ रखा जाएगा। क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। तो भाई साहब बड़ी दिक्कत हो गया।
पहले यहाँ हम उसी को रखेंगे, जैसे मान के चलिए यहाँ हमने रख दिया किसी तत्व का परमाणु क्रमांक है 4 और किसी दूसरे तत्व का परमाणु क्रमांक है भार है 8, तो इसका भार है 4, इसका भार है 8। तो अब इनका औसत निकालिए, तो तीनों के 4 4 और 8 12, अब 12 में से 2 का भाग देंगे तो 12 में जब 2 का भाग देंगे तो ये आता है 6। तो यानी हम यहाँ पर मजबूरी में ऐसे ही तत्व को खोज के लाएंगे जिसका भार संख्या 6 हो, जिसका भार संख्या 6 हो। अब बताइए भैया हम कहाँ कहाँ खोजेंगे? ये तो पहली बात हो गया कि हम खूंटा ठोक दिए और उसके बाद कहेंगे कि हम वही भैंस को लाएंगे जो इसमें बंधा जाए। अरे भाई साहब आप बताइए, हम लोग जब शादी ब्याह करते हैं तो दुल्हन आती है तो दुल्हन के साइज का कपड़ा खरीदा जाता है कि कपड़वा खरीद के कहेंगे कि हम वही दुल्हन लाएंगे जिसमें ये कपड़ा अट जाए। अब पहिना पहिना देखते रह, तारा में अट गई हो, चलो तू दुल्हन बन जा। ऐसा कभी होता है? तो ये मौका था, इसका नियम खत्म हो गया। ट्रक नियम क्या हो गया? खत्म हो गया। ये खत्म, अब ये ऐसा भी नियम है ये नहीं है, तो इस पर क्या पढ़ाएं हम? अब है नहीं, बस ये पूछता है ट्रिप्लॉइड नियम किसने दिया था? ट्रिप्लॉइड नियम किसने दिया? ट्रिप्लॉइड नियम किसने दिया? डेवेनियर ने दिया था। अब आए थे भैया न्यूलैंड। न्यूलैंड ने ऑक्टेट नियम दिया। कौन सा नियम? ऑक्टेट, ऑक्टेट नियम, अष्टक नियम, अष्टक नियम। इस नियम में इन्होंने क्या कह दिया? अष्टक नियम में, अष्टक नियम। हेलो, हाँ सर जी, हाँ सर बताया जाए। बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा बढ़िया बढ़िया। अभी तब एक्चुअली हम वीडियो में कुछ बोले नहीं, हम फिर बता देंगे, अभी तो क्लास ही ले रहे हैं हम। वो कोई दिक्कत नहीं है, अचानक उठा लेगा सब, कोई दिक्कत टेंशन नहीं लीजिए। हम्म, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कोई अभी हम बता देंगे। अभी यूट्यूब पर अभी वीडियो ही नहीं जा रही है एक हफ्ते से, इन्हीं लड़कों का क्लास लेना है। रात 2 2 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं क्लास लेते लेते। ठीक 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 ठीक, ओके। जितने लड़कों को बुक नहीं मिली है, 1 लाख बुक और छाप दी गई। जो पहले जो बुक खत्म हो गई थी, 1 लाख और छाप दी गई। अभी आ गया, छप के निकल भी गया। ले लेंगे लोग। करंट अफेयर की बुक भाई साहब जल्दी से जल्दी ले लेंगे, क्योंकि करंट अफेयर का फर्स्ट लॉट खत्म हो चुका है। चलिए यहाँ देखिए, ये ससुरे क्या कहते ऑक्टेट नियम के हिसाब से। इनका एक अलग ही स्वैग था। पीरियोडिक टेबल उस दिन डाउनलोड किए थे ना, इसको पहचान रहे हैं लोग? कौन कौन पहचान रहा है इसको? ये किसी वीडियो में इसको कितने लोग पहचान रहे हैं? हाँ यही सब पहचानबे करेगा सर। अब मेंडलीफ का फोटो दिखाएंगे तो नहीं पहचानेगा सर कि सर ये मेंडलीफ है। ओकर दिखाएं तो धाए दे पहचान गया सर। ये बबुआ तू लोग ना, देखिए आगे देखते हैं लोग। चलिए ध्यान से देखिए, न्यूलैंड ने क्या कहा था, सुनिए सुनिए ध्यान से देखिए। न्यूलैंड ने क्या कहा था, जितना आया सब ना पहले वैज्ञानिक, उसने कहा कि अगर हम इन तत्वों को ऐसे सजा देंगे ना, तो हर 8 तत्वों के बाद, हर 8 तत्व के बाद, अष्टक नियम ऑक्टेट नियम में क्या कहा गया था कि मान के चलिए यहाँ कोई तत्व है जैसे कैल्शियम है, तो हर 8वां तत्व जो होगा इसी से मैच करेगा। ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, यानी इस चीज को किससे मैच करना चाहिए था? इससे। इसके बाद फिर इससे 8वां, ये तो पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये अब किससे मैच करना चाहिए? इससे मैच करना चाहिए। तो ये भाई साहब कितना झमेला होगा। उस हिसाब से अगर हम यहाँ को इसको किसी और को सजाते हैं, यहाँ इसको सजाते हैं, तो ये मैच करेगा इस वाले से और ये मैच करेगा इस वाले से। तो पीरियोडिक टेबल को जलेबी बना दिया कि हर 8 पे मैच करेगा। ले मैच कराओ, कराओ मैच कराओ। सक्सेस नहीं हुआ।
सक्सेस नहीं हुआ, ऑक्टेट नियम भी सक्सेस नहीं हुआ। ये क्या कहा गया था कि तत्वों के जो क्वालिटी, जो गुण होते हैं वो हर 8-8 पे मैच करते हैं। ये मैच ही नहीं कर रहा था, 8 2-4 गो पे मैच कर गया तो सब पे थोड़े ना मैच कर जा रहा। ये भी क्या हो गया, सक्सेस नहीं कर गया। डेवेनियर का फेल, न्यूलैंड का फेल, डेवेनियर का फेल, न्यूलैंड का फेल। अब कौन आए थे, मेंडलीफ। मेंडलीफ का सक्सेस कर गया था, मेंडलीफ। इन्होंने कहा कि देखो भैया, जो पीरियोडिक टेबल में है ना, उसको इस तरह से सजाओ ही नहीं। क्या करो, आप उसको परमाणु भार के हिसाब से सजा दो, परमाणु भार के हिसाब से सजा दो। जो जो परमाणु भार है, जैसे जिसका परमाणु भार है 1 है वो 1 पे रह जाएगा, जिसका 2 है वो 2 पे रह जाएगा, जिसका 3 है वो 3 पे, जिसका 4 है तो 4 पे रह जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इन्होंने कहा कि परमाणु भार के हिसाब से सजा दीजिए। तो लोग कहें लोग कि हाँ भैया ये सही बोल रहा है, हमको सजाना चाहिए परमाणु भार के हिसाब से। लेकिन एगो समस्या समझिए, लेकिन समस्या ये हो गया कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, ये यहाँ पे रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हीलियम का 1 के बार 4 हो जाएगा, हीलियम का 1 के बार क्या हो जाएगा, 4, बीच का जगह खाली। अब इसके बाद उन्होंने कहा भार के हिसाब से 5 कोनों का भारे नहीं होता है, लिथियम का होता है 6, बेरिलियम का हो जाता है 9, 9 के बाद 10 होना चाहिए ना, तो ठीक है, बोरान का 10 होता है, 10 के बाद 11 होना चाहिए, कार्बन का 12 हो जाता है, 12 के बाद 13, 13 कोनों का होता ही नहीं, नाइट्रोजन का 14 हो जाता है। तो लोगों ने कहा ए मेंडलीफ हुआ, इनमें तो खाली जगह छूट जा रहा है, सबका सीटें नहीं बैठ रहा है। करा ये काम कीजिए, जो सीट नहीं बैठ रहा है ना, खाली जगह छोड़ दीजिए, आने वाला वैज्ञानिक कोई तत्व खोजेगा सब उनमें बैठा देगा सब। तो भविष्य में आने वाले तत्वों के लिए मेंडलीफ ने क्या किया था, जगह छोड़ दिया था। मेंडलीफ ने क्या किया था, जगह छोड़ दिया था। लेकिन मेंडलीफ की आवर्त सारणी सक्सेस कर गई थी, परफेक्ट नहीं थी लेकिन सक्सेस कर गई थी, परफेक्ट नहीं थी लेकिन सक्सेस कर गई थी। तो इसीलिए मेंडलीफ को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल का बाप, जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, कि इसी ने पहला दिमाग दिया कि पीरियोडिक टेबल में कैसे चीजों को रखा जाता है। और इन्होंने क्या किया था, जो लाइन बनाई थी, जो लाइन बनाई थी, 1 लाइन 2 3 4 5 6 7, इन्होंने कितनी लाइन बनाई थी, 7 लाइनें बनाई थी। और इस तरह से कितना बनाया था, 9 ठो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल इतना ही था, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल इतना ही था। इसके बाद के एरिया को मेंडलीफ ने खाली छोड़ दिया था कि आने वाले वैज्ञानिक तत्वों का जब खोज होगा तो इधर रखा जाएगा। और वाकई में उस समय इतने तत्व नहीं थे, उस समय 57 तत्व थे, 58। तो उसके बावजूद मेंडलीफ को पता था कि आने वाले समय में तत्वों की खोज होगी तो उसे इधर रखा जाएगा। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, वर्ग मतलब होता ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, याद रखने का तरीका समझिए। हम लोग भी जब पढ़ते थे ना तो भूल जाते थे, ससुराई आवर्त है कि वर्ग है। तो ध्यान से समझिए कैसे याद रखिएगा। जैसे हम आपसे कह देते हैं 4 का वर्ग लिखिए, किसका वर्ग लिखना है, 4 का वर्ग लिखिए, तो क्या करते हैं, 4 का वर्ग ऐसे लिख देते हैं, ये 4 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। अरे 4 का वर्ग ऐसे नहीं लिखा जाता है। देखो एक कह रहा है कि सर 4 का वर्ग 16 होगा। वैसे नहीं थी, 4 का वर्ग ऐसे लिखा जाएगा, 4 का वर्ग ऐसे लिखा जाएगा। यानी वर्ग देखने के लिए ऊपर देखना पड़ेगा, वर्ग देखने के लिए ऊपर देखना पड़ेगा। क्या चीज, वर्ग देखने के लिए ऊपर देखना पड़ेगा। यही तो याद कराना चाहते थे, यही तो याद कराने सर। ये ऊपर ऊपर वाला खांच को हम कहते हैं वर्ग, ऊपर वाले खांच को क्या कहते हैं, वर्ग, ऊपर वाले खांच को क्या कहते हैं, वर्ग। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी, 9 थी, सॉरी इधर ना है 9, कितनी थी, 9 थी। अब बाकी जगह खाली दिए गए थे। आवर्त अब ऐसे वाला हो गया पीरियड यानी आवर्त, यानी ये ग्रुप हो गया, ये हो गया पीरियड। पीरियड की संख्या कितनी थी, 7।
पीरियड की संख्या 7। इसमें 3 विशेषता, आवर्त बोलिए 7, वर्ग यानी ग्रुप बोलिए 9, खाली स्थान था, खाली स्थान किसके लिए था? भविष्य के लिए था, भविष्य के लिए था। आवर्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीरियड। कितने पीरियड थे? 7। कितने ग्रुप थे? 9। कितने ग्रुप थे? 9। लेकिन ये 100% सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि बीच बीच में गैप बन जाता था। क्या होता था? बीच बीच में गैप बन जाते थे, जिस वजह से इसमें दिक्कत हो जाती थी। तब आया था मोसले। तब आया मोसले। एक्चुअली मोसले को आधुनिक जनक क्यों कहते हैं? मोसले जो आया था, इसने खुद ही खोज किया था परमाणु क्रमांक का। परमाणु क्रमांक का खोज इसी ने किया था और कहा था कि प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कहा जाता है। और इसी ने कहा कि देखिए, तत्वों को सजाने का सबसे बेहतरीन तरीका है, कोई दिमाग नहीं लगाइए, कुछ मत कीजिए, जितना परमाणु क्रमांक है लाइन से सजा दीजिए। परमाणु क्रमांक है उसको कैसे सजा दीजिए? लाइन से सजा दीजिए। तो आज भी देखिए किस हिसाब से सजे हुए हैं? लाइन से सजे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। समझ गया? तो अभी जो हम लोग आधुनिक पीरियोडिक टेबल फॉलो करते हैं, वो किसने बनाया था? तो आधुनिक पीरियोडिक टेबल का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जनक मोसले को कहते हैं। किसे कहते हैं? मोसले को कहते हैं। कहेगा कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन, आवर्ती फलन का मतलब होता है कि नियम, फलन का मतलब क्या होता है? नियम, फंक्शन। तो कह रहा है कि पीरियोडिक टेबल जो होता है वो किसका फलन यानी किसके नियम पर चलता है? तो वो परमाणु क्रमांक वाले नियम पर चलता है। कहेगा कि मेंडलीफ का परमाणु पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल किसका आवर्ती फलन था यानी किस नियम पर चल रहा था? तो परमाणु भार पर चल रहा था। लेकिन कहेगा कि मोसले का परमाणु पीरियोडिक टेबल किसका आवर्ती फलन है? तो मोसले का परमाणु पीरियोडिक टेबल किसका आवर्ती फलन है, किसका पीरियोडिक फंक्शन है? तो द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल which was made by Moseley, it is the function of periodic function of atomic number। परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन है। किसका आवर्ती फलन है? परमाणु क्रमांक। तो देखो भैया, घबराना नहीं। आवर्ती फलन जब आए एग्जाम में लिखा रहेगा मेंडलीफ का आवर्त सारणी आवर्ती फलन है, तो उसको काट देना कलम से। वो तुमको जानबूझ के बहकाने के लिए बोल रहा है कि तुम घचपचा जाओ, उसको काट के आगे पढ़ना। जब मान के चलो हमने काट दिया आवर्ती फलन, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मेंडलीफ का आवर्त सारणी आधारित है, दाएं दे ऑप्शन बी पे लिखा रहता है, परमाणु भार मार दीजिएगा। लेकिन जहां पूरा पढ़ लिए मेंडलीफ का आवर्त सारणी किसके आवर्ती फलन पर आधारित है, तो दिमागे घूम जाएगा। इसे आवर्ती फलन, व्हाट इज दिस, आई डोंट नो। किसी को दिक्कत तो बोलो। समझ आ गया? आपके मन में एक सवाल गूंज रहा है, आपके मन में एक सवाल गूंज रहा होगा, हमारे मन में भी गूंजा करता था। क्या गूंजा करता था? कि भैया हाइड्रोजन हेद है, हाइड्रोजन हेद है, हाई है हाइड्रोजन, ससुरा हिये हीलियमवा को काहे नहीं रखा, हेतना हेला के उधर काहे रखा? जबकि इसमें परमाणु क्रमांक 1 है तो 2 हिये रख देता। तो दिक्कत ये था कि हाइड्रोजन का गुण जो था वो मैच करता था हीलियम से, और हीलियम का मैच करता था सोडियम से, सोडियम का मैच करता था पोटेशियम से, इसका करता था रुबिडियम से, इसका करता था सीजियम से, इसका करता था फ्रांसियम से। तो इसने एक जगह सजा दिया। फिर इसकी लंबाई इस तरह से डिसाइड किया, इस तरह से डिसाइड किया कि ये इसका परमाणु क्रमांक था 3। अब ये सोचा कि भैया मैच तो करता है ये हाइड्रोजन में से, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक है 3, इसलिए उस ससुरा को कोना में गैप किया यहाँ पर। और ये जितने थे सब हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, ये सब
ये सब आपस में मैच करते थे। तो इसको उबड़ खाबड़ इस हिसाब से बनाया गया है, इस हिसाब से बनाया गया है जानबूझ के कि एक जैसे गुणधर्म वाले चीज एक ही जैसे वर्ग में आए, एक जैसे वर्ग में आए। जानबूझ के उबड़ खाबड़ किया गया है, इसको जानबूझकर उबड़ खाबड़ किया गया है। इसको बनाने में कई साल लगे थे, इस उबड़ खाबड़ आकृति को। किसी को दिक्कत तो बोलिए। पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री में किसी को दिक्कत तो बताइए। क्या बच गया जी? खाना वाना खाना है कि नहीं आप लोग को? किसी को दिक्कत पीरियोडिक टेबल में? किसी को कोई पीरियोडिक टेबल में यहां तक में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम समझते हैं ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल में कुछ क्या होते हैं सब? ब्लॉक होते हैं सर। पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं सर? कुछ ना कुछ ब्लॉक पाए जाते हैं सर। पीरियोडिक टेबल में क्या होंगे? ब्लॉक पाया जाएगा। ब्लॉक मतलब होता है एरिया। इसमें मेनली 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक पाया जाता है। इस ब्लॉक को कहते हैं एस ब्लॉक। इस ब्लॉक को क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। इस एस ब्लॉक में जितने चीजें पाए जाते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, मुलायम होते हैं, ज्यादा भारी नहीं होते हैं, ज्यादा भारी नहीं होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, किसी से जाके सट जाते हैं। इसीलिए ये जब भी जमीन में पाए जाते हैं शुद्ध रूप से नहीं पाएंगे, किसी न किसी से सट्टल मिलेंगे सब, किसी न किसी से सट्टल मिलेगा सब। ये हल्के होते हैं, जैसे सबसे हल्का लिथियम होता है। ये बहुत ही क्रियाशील होते हैं, जैसे पोटेशियम होता है, जैसे सोडियम होता है। सोडियम इतना क्रियाशील होता है, इतना एक्टिव होता है कि ससुरा को मट्टी तेल में रखना पड़ता है, नहीं तो धधक जाएगा, पानी में रख देंगे तो यहाँ पर। सबसे क्रियाशील पोटेशियम होता है, सबसे हल्का लिथियम होता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व तो कहा जाता है, कहीं भाग जाता है यहाँ पर। किसी को दिक्कत? तो ये हल्के होते हैं, इन्हें आराम से काटा जा सकता है। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। तो ये है भैया एस ब्लॉक। इधर वाला कहलाता है पी ब्लॉक। ये क्या कहलाएगा? पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक में आपको सॉलिड भी देखने को मिलेगा, लिक्विड भी देखने को मिलेगा, गैस भी देखने को मिलेगा। इसमें मेटल भी मिलेगा, नॉन मेटल भी मिलेगा, और आपका ये मेटलॉइड यानी अर्धचालक भी देखने को मिलेगा। इसमें सारी वैरायटी देखने को मिल जाती है। इसमें अक्रिय गैस भी देखने को मिल जाते हैं। ये है आपका पी ब्लॉक। अब आते हैं हम लोग, थोड़ा नजर दौड़ाते हैं डी ब्लॉक की ओर। ये सबसे ज्यादा तत्व किसमें है? सब डी ब्लॉक में है। इस ससुरे सब बहुते मजबूत होता है, सब बहुते मजबूत होता है। सब क्या होंगे? सब बहुते मजबूत होता है। हमारी जरूरत की ज्यादातर चीजें इसी में है, हमारी जरूरत की ज्यादातर चीजें इसी में है। चाहे वो स्टील बनाने के लिए क्रोमियम हो, घर बनाने के लिए लोहा हो, विटामिन B12 में कोबाल्ट हो, चाहे वो निकल हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो जिंक हो, सोना हो, चांदी हो, प्लेटिनम हो, जितनी चीजें जो जरूरत की हैं, टंगस्टन है, मोल्वेडेनियम है, हमारी जरूरत की ज्यादातर चीजें, आम जनजीवन की चीजें डी ब्लॉक में रहती हैं। किस ब्लॉक में रहती हैं? डी ब्लॉक में रहती हैं। और जितना खचरा चीज होता है बम बारूद वाला, वो सब जाता है एफ ब्लॉक में। किस ब्लॉक में? एफ ब्लॉक में। किस ब्लॉक में जाता है? एफ ब्लॉक में जाता है। तो पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक। पहले ओवरऑल ब्लॉक समझिए। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो ये होते हैं सब भैया ब्लॉक। कितने ब्लॉक होते हैं भाई? तो 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक? 4 ब्लॉक होते हैं। किसी को दिक्कत? अब इनको अलग अलग विशेषता पढ़ेंगे लोग। जब तक आपको थोड़ा दे देते हैं रेस्ट, आप खा लीजिए खाना, फिर मिलेंगे हम पीरियोडिक टेबल में। इसके बाद आपको कल दे देंगे पीरियोडिक टेबल के 400 क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को ऐसे ही याद रखिएगा जैसे आपको यमराज का नाम पता है, जैसे आपको अपना नाम पता है। आप अगर उसे याद कर लिए
तो आप समझिए कि केमिस्ट्री में आपसे क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है, केमिस्ट्री में आपसे क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है पीरियोडिक। आगे बढ़े। अरे 300-400 क्वेश्चन है यार, नंबरिंग उतना ध्यान नहीं है, लेकिन 400 से ज़्यादा ही क्वेश्चन होगा, इसीलिए तो पीरियड। अभी पीरियोडिक टेबल आपका 40% समझाए हैं बस। एक बार हम आपको बताए थे 10% पीरियोडिक टेबल, याद कीजिए, लंबाई चौड़ाई में इधर जाने पे इधर आने पे। आज बता दिए 30%, बच गया कितना 60%। अब 60% बच गया, इसको भी पढ़ाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, हम भी थोड़ा खाना पीना खा लेते हैं। मिलेंगे हम लोग अभी आपसे लंच के बाद 11:30 पर, लंच करने के बाद 11:30 पर, 11:30 पर, कितने मिनट पर, 11:30। तब तक के लिए आप लोग खाना पीना खाइए, हम भी भोजन वोजन कर ले, ठीक है। यार 1 घंटा और है, पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो आपके क्लासेस चलेंगे मिसलेनियस चलेंगे, कभी कुछ रिवीजन, मिसलेनियस, हमेशा कुछ ना कुछ जो बचा क्या रहेगा देखते रहेगा आदमी।